यार ऐश्वर्या अशफाक नहीं हूं सर, बड़े चौके बोलिए। ऐश्वर्या राय तक समझ आता है, अशफाक नहीं। आप बोलिए सर, बोलिए। प्रोग्राम है, टीआरपी का चक्कर है। मैं सुनो, बोलिए बोलिए। मैं मेजर 10 जनरल्स की बात करते हो, मैं 50 के कह देता हूं, लेकिन जब मैं तुम्हें ये प्रूव कर दूंगा तो फिर माफी मांगोगे सारी इंडियन कौम से। सर अगर आप 10 भी प्रूव कर दोगे ना तो भी मैं मान जाऊंगा। पर आप अब आपका तो क्या है, आप तो ये भी बोल दो कि पाकिस्तान कभी भारत का पार्टी नहीं था। जंजुआ साहब, प्रॉब्लम ये है, देखिए मैं सच को सच कहता हूं। लाइट गई, मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा ये वाली प्रॉब्लम हमारे अभी होती तो रियलिटी है। आप मेरी बात समझिए सर, रियलिटी इज रियलिटी। आप गधे बेच के बंदूक खरीदते हो, आप खरीदते हो, दैट्स योर रियलिटी। आप नहीं मानोगे। आपके लास्ट, मैंने तो हंसा था, आप लास्ट 3 जनरल कहां हैं आपके? आप ये बता दो मेरे को, आप चुप हो जाओगे। योर प्रॉब्लम इज, मैं रियलिटी एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, आप नहीं, इसलिए आपकी हालत वो है सर। इसलिए अरे मैं आपके लिए इजी कर रहा हूं, दोबारा से रिपीट कर रहे हो। अरे मैं आपके लिए इजी कर रहा हूं हामिद खान साहब, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट टाइप कर रहा हूं आपके लिए। बहुत मेहरबानी है तो आप छोटे भाई, आपके लिए आसान कर रहा हूं। कमिंग तूर साहब, शैलेंद्र सिंह जी आ रहा हूं। बोलिए जंजुआ साहब। जंजुआ साहब मेजर तूर, थैंक यू। मुझे छोटे भाई कहा है तो बड़ी मेहरबानी है। मैं तो खुश हो गया, मुझे जवान कर दिया तुमने, छोटे भाई का है। बड़ी मेहरबानी है, छोटा भाई का है। हाँ बोलिए सर। मैं तो जवान हो गया हूँ, खुश हो गया हूँ कि मुझे भी छोटा कह रहा है सर। अच्छा बात सुनो। हाँ। ऐश्वर्या मेरी बात सुनो। बोलिए। पहले तुमने गधों की बात की, हर प्रोग्राम में गधों की बात करते हो। देखो क्या करूं, बुलाता भी हूं हमारा तो फिर ये तो खुश होने की बात है ना कि हमारी मिट्टी भी बिक रही है, गधा भी बिक गया। भाई बात सुनो, कोविड के दिनों में रियलिटी ये है कि लोग दिल्ली से अपने अपने गांव और शहरों की तरफ जा रहे थे और रास्ते में कुत्ते, मरे हुए कुत्ते खाते रहे। दुनिया ने देखा। क्या बकवास कर जंजुआ साहब, आई रिस्पेक्ट यू, प्लीज डोंट स्पीक शिट। मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप फौजी हैं, फौजी हमेशा फौजी होता है किसी भी देश का हो, लेकिन प्लीज डोंट टॉक शिट सर। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। फुटेजेस हैं वो देखी हैं? नहीं मैंने देखी है। देखिए कोविड में हालात बहुत खराब थे, बट स्टिल वी टुक केयर। मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। गुस्सा नहीं करना है। नहीं मैं नहीं गुस्सा कर रहा हूं, आप इसको फ्रिवलेसनेस की तरफ ले जा रहे हैं। आई कैन बी मोर फ्रिवलेस, प्लीज डोंट गो डाउन दैट लेन, प्लीज कम बैक। चलो अगली बात करते हैं ना, बजाय बोलिए तूर साहब आ रहा हूं। जनरल साहब भी जुड़ गए। मुझे बताओ पिछले 10 साल में कल शैलेंद्र, ऐश्वर्या मुझे ये बताओ, पिछले 10 साल में मेरे को ऐश्वर्या एक सवाल का जवाब दो, पिछले 10 साल दो का दूंगा, पूछिए। इंडियन आर्मी में सुसाइड कितने हुए हैं? हाँ। जितने पाकिस्तानी आर्मी में कभी सोच नहीं, जितनी सर समझिए मेरी बात, जितनी पाकिस्तानी आर्मी की पूरी स्ट्रेंथ नहीं होगी ना सर, पूरी स्ट्रेंथ नहीं होगी, उतनी हमारी 3-4 बटालियन मिला के हैं। आप मुझे ये बताइए, आप हमको प्रॉब्लम्स गिनाना चाहते हैं भारत की? आप पहले बराबरी तो कीजिए। सुसाइड रेट नहीं आप मेरी इंडियन आर्मी में सुसाइड रेट। अब मैं आपको अगर एक फैक्ट दूं कि आपके अपने फौजियों ने अपने फौजियों को कितना मारा है, तो वो दैट इज 10 times the number of the suicides in Indian Army। आपके अपने फौजियों ने आपके फौजियों को मारा है। आप जवाब नहीं, आप वो भूल जाते। मैं बता तो रहा हूं भाई, ये पता क्यों हो रहा है? It is 1/10 of the number of the Pakistani army men killing their own। ऐश्वर्या जंजुआ साहब आपकी लाइन गलत है। I am sorry to say। हामिद खान साहब was hitting me back with the facts, so I was taking him on। Thank you very much। मेजर तूर आपको जवाब दे रहे हैं। I am sorry जंजुआ साहब। आरजू जी भी आ गए हैं, कर्नल शैलेंद्र भी आ गए हैं, जनरल साहब भी आ गए। जनरल साहब वेलकम। मेजर तूर जवाब दे रहे हैं। थैंक यू जंजुआ सर with हामिद खान साहब एंड तूर साहब। हाँ, with all due respect, today 33 Frontier Force and 5 Northern Light Infantry and 24 Sindh Regiment का आज शोक दिवस है। वो अफसोस मना रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो राइफलमैन है, एक राइफलमैन शालिद खान है 33 फ्रंटियर फोर्स का, उसे लेने से इनकार कर दिया आपने, वो प्रिजनर ऑफ वॉर है। फिर मोहम्मद अय्यास है और उसका गांव है गुलाम वाली, तो वो भी प्रिजनर ऑफ वॉर है, वो भी हमारे पास है। फिर मोहम्मद शेरबाज खान 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, उसने भी कन्फेशन किया है कि पाकिस्तान के ही रेगुलर सोल्जर्स ने अबैंडन कर दिया उसको जब वो रिज से फिसल के गिर गया था, व्हेन ही वाज अंडर फायर। और फिर 24 सिंध रेजिमेंट की बहुत कैजुअलिटी हुई है। फिर एक है सिपाही मोहम्मद अशरफ, ठीक है, ये है नरोवाल एक जगह है, ये 19 फ्रंटियर फोर्स का है। तो इन सब जवानों की जो टेस्टिमनीज यूट्यूब पे
है प्रेजेंट। तो ये भी छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, आपके 2 एसएसजी के अफसर हैं, कैप्टन अम्मार और कैप्टन नसीब, आपने तो उनकी बॉडीज भी लेने से मना कर दिया। तो आप कह रहे हैं जब पेरेंट्स की डॉक्यूमेंट्री आई हुई है बीबीसी पे, आपने तो इतना भी पहल नहीं की कि आप बॉडीज ले आओ, एक रिस्पेक्टफुल फ्यूनरल दे दो। वो ये कभी नहीं करते, या रिस्पेक्ट दे दीजिए, वो ये कभी नहीं करते को। बट आई एम हैविंग अ मोर इन प्रिंसिपल। और उनके पेरेंट्स का स्टेटमेंट है बीबीसी उर्दू में कि द एस्टैब्लिशमेंट हैज पुट ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन देम, और अब उन्होंने तो गुहार भी लगानी बंद कर दी। अरे सर, वो अपने बच्चों की शव ले लेंगे। के घर वालों ने भी बोला था कि वो पाकिस्तान का है, तो तब भी नहीं मानते हैं। हामिद खान साहब, क्या आप कहेंगे? जनरल साहब आ गए, जनरल कमिटी आल्सो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन सर। कर्नल चैलेंज, थैंक यू सर, यू आर जॉइनिंग ऑन रूट। हामिद खान साहब, जंजुआ साहब, यू आर नॉट टॉकिंग सेंस, पता नहीं आप कहां जा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, द वेरी कॉज। देखिए, वी वांट, हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट हमारी प्रॉब्लम यह है कि आप लोग ऐसी दलदल में हैं कि जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना और धंसते रहते हैं। हामिद खान साहब, क्या कह रहे हैं खान साहब? मुझे वो 1 सेकंड देगा हामिद अपने टाइम में से, मैं 30 सेकंड दूंगा, लेकिन कमिंग बैक ऑन योर टाइम 1 सेकंड देगा हामिद। अच्छा बोलिए। मुझे ये बताओ कि कैप्टन कर्नल शेर खान की साइटेशन किसने लिखी थी? अगर हमने अपने सोल्जर्स को ओन नहीं किया तो उसकी बहादुरी की साइटेशन किसने लिखी थी? और मैं आपको इस तरह की दसियों साइटेशंस इंडियन ब्रिगेड कमांडर्स की बता सकता हूं, 1971 वॉर की बताऊं, 1965 की बताऊं, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग। मैं हमने आपसे एक सवाल किया, मेरा सवाल जिस दुनिया को बर्बाद करने आपके नेता निकले हैं, एंड आई एम वेरी कंसर्न। पता है आपको क्यों सर? मैं उसी दुनिया में रह रहा हूं, लिटरली मैं उसी दुनिया में रह रहा हूं जिसको बर्बाद करने आपके नेता और आपके जर्नल निकले हुए हैं। मुझे नहीं पता क्यों उनको लगता है कि वो इस आग से बचे रहेंगे। उनके बच्चे जिस दुनिया में रहे, सुनिए जंजुआ साहब, उनके बच्चे जिस बड़ी बड़ी रैंचेस में यूएस और यूके और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं ना, वहां भी ये बर्बादी पहुंच रही है, वहां भी ये लोन वुल्फ अटैक्स पहुंच रहे हैं। तो ये आतंकवाद की फैक्ट्री बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा। जनरल साहब इज जॉइनिंग, जनरल शंकर प्रसाद, हामिद खान साहब, आई विल कम बैक टू यू जनरल साहब। जनरल साहब, जनरल थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। कर्नल सर, आप सर आपके पास भी आ रहा हूं। आरजू जी, आपका ऑडियो जुड़ के आ रहा हूं। जनरल साहब, इज देयर अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू पाकिस्तान और नो सर? जनरल साहब, हामिद खान साहब प्लीज रिलैक्स, मैंने आपको बहुत टाइम दे दिया, 20 मिनट्स, रिलैक्स। जनरल साहब, जनरल एक मिनट। ऐश्वर्या, बहुत धन्यवाद हमको बुलाने के लिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी 2 बातें जो मैं सुन रहा हूँ वो हो रही है। एक तो जो आपके पाकिस्तान से पैनलिस्ट आए वो मुझे लगता है काफी इग्नोरेंट हैं, या जानबूझ के इग्नोरेंट हैं कि असलियत क्या है। इनको सबको मालूम है। और दूसरी बड़ी दुख की बात यह है कि जो ये पैनलिस्ट आए हैं सब एजुकेटेड हैं, हाईली मोटिवेटेड टुवर्ड्स द कंट्री हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि ये देश का फ़ायदा कर रहे हैं, इस तरह से बता के कि देश का नुकसान कर रहे हैं। आज की तारीख में पूरा विश्व ये जानता है कि पाकिस्तान इज़ द फैक्ट्री ऑफ क्रिएटिंग टेररिस्ट, ये पूरा वर्ल्ड जानता है। तो इस समय जो वहाँ एजुकेटेड लोग हैं, जैसे पैनल में बैठे हैं, सब इतने रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे हैं, इन्हें ये समझना चाहिए कि आज पाकिस्तान के अंदर कुछ उद्धार हो सकता है तो ये लोग कर सकते हैं, पब्लिक कर सकती है, जो पब्लिक ने काफ़ी हद तक कोशिश भी की है, जबकि आर्मी के साथ इमरान खान की पार्टी की झगड़ा भी हुआ है। बहरहाल इतने जो एजुकेटेड है, इनको कहना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर कि देखिए आप लोग गलत काम कर रहे हैं, आप लोग ड्रग्स बेच के आपको उसको उगा कर और उसके जरिए आप हथियार खरीदते हैं, ये बंद कीजिए। इसलिए जब तक ये आवाम नहीं कहेगा, जब तक ये एजुकेटेड लोग नहीं कहेंगे, तब तक पाकिस्तान का सुधार नहीं हो पाएगा। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज समझें, इसको एक्सेप्ट करें कि रियलिटी क्या है, पाकिस्तान की आर्मी का क्या स्टेटस है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या स्टेटस है, कौन रूल कर रहा है, उसकी फॉरेन पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, उसकी टैक्टिक्स और टेररिज्म को बढ़ाने के लिए कौन ट्राई कर रहा है। कश्मीर के अंदर क्या बात करते हैं, कश्मीर के अंदर तो आप बिल्कुल भूल जाइए, यहाँ तक कि आपका जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी आपसे परेशान है। उसको आप इंडियन पाकिस्तान से देख लीजिए, कश्मीर से, कि किस तरह से यहाँ तरक्की हुई है और किस तरह से वहाँ बर्बादी हो रही है। तो दीज आर थिंग्स विच आर रिटन सो बिग, इतने बोल्ड लेटर्स इन द वॉल।